अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल्ला कक्कड़ और मेरे साथ जो आज मौजूद हैं वो पाकिस्तान की जान मिस्टर फवाद राना के भाई आतिफ राना है, द सीईओ ऑफ लाहौर कलंदर्स मिस्टर आतिफ राना। अच्छा आतिफ साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ। ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, अपने बारे में बताएं कि आप मतलब कि मैं इंसान हूँ। इंसान हैं लेकिन आप शुरू कहाँ से हुए थे? आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। शुरू मैं कहाँ से, किस लिहाज से, बिजनेस की बात कर रहे हो? नहीं, ओवरऑल ही मतलब कि आप जैसे लाइफ में कहाँ से शुरू हुए थे? अब आप जिस स्टेज। ऐसे ही पैदा हुआ था जैसे तुम पैदा हुए हो के। उसके बाद जाहिर बात है, मैंने फिर बड़ा भी हुआ, फिर मैंने पढ़ाई भी की, फिर मास्टर्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर बैंक में जॉब की, फिर अपना बिजनेस शुरू किया। उसके बाद फिर अब तुम्हारे सामने बैठो। ओके ओके। ठीक है, तो जो लाहौर कलंदर्स है इसका मतलब आपको आइडिया कहाँ से आया कि आपने कहाँ से सोचा कि ये आपका प्लान था कि आपका ड्रीम था कि मैंने एक टीम ओन करनी है? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्लान भी नहीं था, ड्रीम भी नहीं थी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मुझे क्रिकेट का वैसे ही शौक़ नहीं था और अभी तक मैं क्रिकेट उस तरह नहीं देखता। हाँ, बिज़नेस करता था, तो बिज़नेस में जब ये अपॉर्चुनिटी आई, सो फवाद भाई कतर में होते थे। सो उनको मैंने कहा कि यार फवाद भाई, ये काम ऐसा है जिसमें जो आपका जो ख्वाब है, जिसमें आप यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द आइडियल प्लेटफॉर्म। सो थैंक्स टू फवाद भाई कि उन्होंने मेरी बात मान ली। और मतलब फवाद भाई को शौक है क्रिकेट का? फवाद भाई को बहुत शौक है, बड़े इमोशनल है, आपने देखा नहीं स्क्रीन पे। मतलब बड़े इमोशंस के साथ क्रिकेट देखते हैं, तो उनको शौक था। तो आप नहीं खेलते बिल्कुल भी क्रिकेट वगैरह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फवाद भाई कैसे खेलते हैं? फवाद भी पहले खेलते थे, अब मेरे से बड़े हैं, तो जब मैं बड़ा हुआ तो वो रिटायर हो गए थे। तो उन्होंने कभी अपने टीम के साथ भी खेली है, कलंदर्स के साथ भी मैच नहीं वगैरह लगाया? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, वो प्रोफेशनल थोड़ी यार, शौक करने होने में और प्रोफेशनल। नहीं, तो ये तो होता है कि प्रैक्टिस के टाइम जैसे प्रैक्टिस चल रहा है उस काफ़ी टाइम। तेज़ गेंदें आती हैं उधर। तो प्रैक्टिस करते करते इंजर्ड हो गए तो फिर। तो ठीक है। अच्छा बताएं कि लाहौर कलंदर्स है वो बाकी 5 फ्रेंचाइजी से किस लिहाज से डिफरेंट है? हमारे काम के लिहाज से, हमारी डिलीवरी के लिहाज से, हमारी एग्जीक्यूशन के लिहाज से, और सबसे पहले हमारी सोच के लिहाज से। सोच के लिहाज से। ठीक है, जो अब लाहौर कलंदर्स है इसमें ना कल्चरल टच है बहुत ज़्यादा। जैसे बाकी हैं कोई कराची किंग्स है, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन लाहौर कलंदर्स है, तो वो लाहौर कलंदर्स क्यों है? लाहौर कलंदर्स इसलिए है कि देखो, कलंदर्स कौन होता है? जो सेल्फलेस होता है। सो जब ये टीम हमने ली तो हमने कहा इसका नाम, अपनी वालदा का नाम इसके नाम के साथ अटैच करना चाहते थे, बट माँ लाहौर भी नहीं रख सकते थे, कौसर उनका नाम था, वो भी नहीं, कौसर लाहौर भी नहीं रख सकते थे। तो 2014 में उनकी डेथ हुई थी, 2015 में हमने ये टीम बाई की थी। सो हम 3 भाई हैं, फवाद, मैं और समीन इसमें पार्टनर। तो समीन जो है उसने सजेस्ट किया कि जी कलंदर जो है, उसने वो अम्मी को जोड़ना चाहता था ना, तो उसको जब ये कलंदर की डेफिनेशन उसने देखी तो उसने फवाद भाई को प्रपोज़ किया कि यार आप इसका नाम कलंदर कर दें। सो फिर फवाद भाई ने हमारी बात मान ली, और उसकी बात मान ली, और फिर हमने कलंदर रख मतलब दिया। कि कलंदर्स वो नाम था जिस पे आप सारे भाई मुत्तफिक थे कि यही होना समीन ने चाहिए? एक्चुअली प्रपोज़ किया था, तो बाकी फिर फवाद भाई और मुझे पसंद आ वो गया? पसंद भी आ गया। और दूसरी बात ये कि उसका कॉन्सेप्ट ठीक था कि जब कलंदर की कोई तारीफ़ करेगा तो हमें लगेगा कि हमारी वालदा की तारीफ़ हो रही है। कलंदर का कॉन्सेप्ट क्या है? कलंदर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, कि कलंदर इज़ अ सेल्फलेस पर्सन। सो उसको हमने जोड़ा कि हमारी माँ जो है वो एक सेल्फलेस पर्सन थी। दुनिया की हर माँ सेल्फलेस होती। सो फिर आपने देखा कि अल्लाह मियाँ ने कितनी हमें इज़्ज़त दी और यही है अच्छा नाम दिया। कि अब जो लाहौर कलंदर्स है वो जितना मर्ज़ी मतलब हो जाए कि पहले 4 एडिशंस में वो एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरी, लेकिन फिर भी अभी भी जो लाहौर कलंदर्स है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइजेस है। तो इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं कि पहले एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरी? तो मतलब कि देखो, आप कोई भी काम करते हो ना, अभी आई एम श्योर आप पढ़ रहे होगे, आपका कोई गोल होगा, आपने मार्केटिंग करनी होगी, या इंजीनियर बनना होगा, डॉक्टर बनना होगा। सो अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लोगे, ऐसे ही है ना। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। ठीक है। सो जब हमने ये टीम ली तो इसके पीछे एक पर्पस था, वो मैंने आपको पहले भी बताया। पर्पस ये था कि पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट का फुकदान है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है। आपने देखा कि सिर्फ एक एंटरटेनमेंट आपकी हुआ है, रोटी, आप खाना खा लो। सो जब ये क्रिकेट आई, तो ये लीग आई, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में 22 करोड़ बंदा क्रिकेट से प्यार करता है। सो हमने ये सोचा कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने यूथ को इंगेज कर सकते हैं। हमारे जो मैदान जो गैर आबाद हो गए हैं उनको हम दोबारा से आबाद कर सकते हैं।
तो इस हवाले से हम इस बिज़नेस में एंटर हुए। अच्छा, मैंने भी ट्रायल दिए थे वैसे। मैं पहले राउंड में बाहर हो गया था। यार देखो, हमारी जो सबसे जिसकी वजह आपने पूछा ना कि लोग कलंदर को इतना क्यों पसंद करते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड उस तरह की नहीं रही। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने जो काम किया वो ऑनेस्टी से किया। हमने 5 लाख बच्चों को फिज़िकली ट्रायल किया, एंड यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम। हमें कोई बच्चा नहीं आज तक ये कह सका कि मुझे देखा नहीं गया या सिफारिश आपने मानी। तो ये सोचेंगे आप ना किसी तरह अगर मुझे एज अ वाटर बॉय रख लें। तो वाटर कहाँ से लाएंगे? अच्छा, सो वो जो है ना, अब उसके अंदर उसमें जब आप लोगों को इस तरह प्लेटफॉर्म देते हैं ऑनेस्टी से, सो लोग आपसे प्यार करते हैं। फिर आप वो कहते हैं तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार। सो आप सोचो, अगर आप में अल्लाह ने स्किल दी होती, सो आज भी आप भी हारिस रऊफ़ हो सकते थे, शाहीन शाह अफरीदी हो सकते थे, दिलबर हुसैन हो सकते थे। ठीक है, तो इसमें मतलब कि वो इस जो सीरीज़ मतलब आप जो आ रहा है सीज़न, ठीक है, इसमें वो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आप कहते हैं कि हमारी नई दरियाफ्त है? अभी सीज़न में पता लगेगा ना। अच्छा, तो कौन से प्लेयर से आपकी उम्मीदें हैं ज़्यादा? ये देखो, उम्मीद तो मेरी सारी टीम से होती है ऑब्वियसली। एक स्पेसिफिक होगा जिससे होगा नहीं, देखो ये टीम गेम है इसके लिए पॉलिश किया है। नहीं, ये टीम गेम है। ये कोई इंडिविजुअल तो खेलता नहीं है, कोई टेबल टेनिस तो है नहीं, या वो स्क्वाश तो है नहीं कि एक बंदे ने खेलना है। तो ये तो एक टीम एफर्ट्स है, और टीम कम्बिनेशन में जो हमारे हर बंदे का अपना रोल होता है। हर बंदा अपने जो कंट्रीब्यूशन है वो अपने बेस्ट देने की कोशिश करता है। क्लिक हो जाए तो ज़बरदस्त, आगे भी तो टीम ही खेल रही होती है, आगे कौन सी हॉकी की टीम होती? मैं सिर्फ लाहौर कलंदर में एक बंदा जिसके लिए देखता हूँ मैच, क्या? फवाद साहब। अच्छी बात है, फिर तो आपको मैच के अलावा बाकी सब कुछ देख लेना चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ टूर्नामेंट में कभी कभी आ जाते हैं ना, बाकी सारा साल तो। लेकिन गेम वही उठाते हैं जब आते हैं ना उनके हाथ में बल्ला है ना उनके हाथ में, तब भी उठा देते हैं। देखो ये भी एक वो इतने इमोशनली वो उससे अटैच्ड हुए हुए होते हैं, ठीक है, मतलब अंदर घुसे हुए होते हैं उस मैच के, कि देखने वाला भी, बाकी ओनर्स भी घुसते हैं, इतना नहीं मतलब एक्सप्रेस करते जितना फवाद साहब करते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखो, अगर एक एक्सप्रेशन के हवाले से अगर आप सिर्फ उनको पसंद करते हो, सो वो तो एक्सप्रेशन शाहरुख खान के भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उनको उस तरह नहीं। तो अब होता ये है कि हमारे बैक ऑफ माइंड ये बात चल रही होती है कि जो इनिशिएटिव्स कलंदर्स ने लिए, आप भी आए ना ट्रायल पे, आप भी अच्छे पढ़े लिखे घराने से हो गए, सिफारिश होगी आपके पास भी, लेकिन आपने कराने की कोशिश शायद की हो शायद ना की हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने देख लिया ना कि वहाँ पे भाई चक्कर ही कोई नहीं है इस तरह का। सो जब आप 5 लाख बच्चों की बात करते हो, तो वो 5 लाख जो है वो हाउस होल्ड है। एवरेज हाउस होल्ड शायद हमारा 5 है, तो 25 लाख तो यही हो गए। बाकी वो डिफरेंट मोहल्लों से, डिफरेंट गाँव से, डिफरेंट शहरों से उठ के आते हैं। उनका वो जो मोहल्ला है, वो मोहल्ला उनको सपोर्ट करने लग जाता है। दिलबर हुसैन 90 चिट्टी गांव का है। जब वो स्क्रीन पे आया तो पूरा फैसलाबाद उसको ऑन करना शुरू हो गया। सो वो उसकी वजह से फिर जब फवाद भाई सामने आते हैं स्क्रीन पे, तो लोग कहते हैं कि यार इस मुल्क में कभी इस तरह का काम हुआ ही नहीं जो इनकी वजह से हो गया। सो इसलिए आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। ये जो 5 लाख बच्चे हैं, सिर्फ जो ट्रायल्स थे लाहौर के 5 लाख बच्चे हैं या पूरे पाकिस्तान? पूरी दुनिया के। ऑस्ट्रेलिया से भी बच्चे आए, इंग्लैंड से आए, साउथ अफ्रीका से आए, न्यूजीलैंड से आए, स्पेन से आए, जापान से आए, मकबूजा कश्मीर से आए। हम किसी का डोमिसाइल नहीं देखते। आप जहाँ मर्जी दुनिया में रहते हो, आप जो मर्जी करते हो, आपने आके अपनी स्किल दिखानी है ना, हमने आपका डोमिसाइल देखना है। कौन सा प्लेयर है वो, कौन सा प्लेयर है जिसको मतलब आप कहते हैं कि ये अब तक का सबसे अच्छा, मतलब अच्छी डिस्कवरी रही है हमारे टैलेंट हंट में? देखो, सबसे बड़ी तो शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर। फिर हारिस रऊफ़, वो भी इक्वली गुड है। दिलबर हुसैन अभी मर्ज कर रहा है, ठीक है। सुहेल अख्तर जो हमारा कप्तान है, सुहेल अख्तर जो हमारा कप्तान है, अब सोचो ना, लाहौर कलंदर का कप्तान है वो सुहेल अख्तर। फ़खर जमान जिसने चैम्पियंस ट्रॉफी जिताई पाकिस्तान को। इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये नेशनल्स पे आएंगे, लेकिन आपने इनको ये अपॉर्चुनिटी दी। तो हाँ, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि बाकी जो फ्रेंचाइज हैं उनको भी ऐसे मेरा बड़ा नेक ख्याल है। ये ख्याल है। ठीक है। अच्छा, आप CEO हैं, ठीक है, लाहौर कलंदर्स के, और जो आकिब जावेद साहब हैं वो हैं चीफ कोच, डायरेक्टेड क्रिकेट ऑपरेशन। अच्छा,
तो लेकिन जो फेस है लाहौर कलंदर का, जो चेहरा है, वो फिर भी फवाद साहब ही हैं। उसकी क्या वजह है? बड़े इस भाई जादू के पीछे क्या वजह है? मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, इस वजह से। ऑब्वियसली देखो बात ये है कि फवाद भाई जब पाकिस्तान से गए थे बाहर, तो यहाँ पे उनका एक जोका थिएटर उन्होंने बनाया और बहुत सारे उन्होंने इस तरह के काम किए। सो पाकिस्तान का नसीरुद्दीन शाह कहते थे उन्हें। सो जब वो चले गए तो ऑब्वियसली जब बंदा स्क्रीन से आउट होता है तो फिर तो उसके अंदर एक वो हंगर तो रह जाती है ना। तो अब वो जब वापस आए और इस प्लेटफॉर्म से आए तो आपने देखा कि वो छा गए। लोगों ने जितनी मोहब्बत उनको दी है, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त उनसे बड़ी सेलिब्रिटी को पाकिस्तान में है। कोई भी नहीं है। अच्छा, जो आपके ख्याल में अब प्लेयर की डेवलपमेंट है, वो कलंदर्स के लिए, लाहौर कलंदर्स के लिए क्यों ज़रूरी है? जबकि प्लेयर आता है, खेलता है और चला जाता है। अगर आपने टेक्सटाइल मिल लगाते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होता है? रॉ मटेरियल। और मेल नहीं, रॉ मटेरियल होगा तो मिल चलेगी ना यार। आप धागा यान लोगे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का लोगे ना, ताकि आप प्रोडक्ट्स आपका सबसे अच्छा हो। क्रिकेट में रॉ मटेरियल क्या है? प्लेयर। सो उनको डेवलप करते हैं। ठीक है। सो ना सिर्फ हमारे बिजनेस को सपोर्ट करता है बट पाकिस्तान क्रिकेट को भी सपोर्ट हो रही है। प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या करते हैं? हाँ, कुछ ना पूछो। 24/7 365 डेज काम करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसमें ट्रायल में, तो फिर हम आपको अपनी एकेडमी में ले आते हैं। एकेडमी में फिर हम आपको ट्रेन करते हैं फिज़िकली भी और आपकी स्किल को डेवलप करते हैं। फिर हम आपकी ग्रूमिंग करते हैं। आपने क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब जागना है, ये सब हम डिसाइड करते हैं। और फिर हम आपको ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम आपको ट्रेनिंग दिलवा के फिर हम आपको पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी टीम में डाल देते हैं। हारिस रऊफ के साथ एग्जैक्टली यही हुआ, ठीक है। और कि वो यहाँ पे टेप बॉल से क्रिकेट खेलता था, ट्रायल पे आया, ट्रायल से सिलेक्ट हुआ, ट्रेन किया हमने, उसके घर वालों ने स्कॉलरशिप दिया बिकॉज एक हम्बल बैकग्राउंड से था, और उसके बाद उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा 2 साल। और फिर तीसरे साल उससे ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में उसने खेला छा गया, उसने परफॉर्मेंस दी। सो हम प्लेटफॉर्म देते हैं, मेहनत प्लेयर की अपनी होती है। अच्छा, और जो अब वाटर बॉय है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे जमा करानी है? सिर्फ तो मुझे समझ आ गई, तो वाटर बॉय क्यों कर रहे, तेरे बाल वैसे ही धुलवा देता है यार। अगर तू इतना लंबा रास्ता ले रहा है। वैसे तो आपके मुताबिक वो कौन सा प्लेयर है जो इसमें परफॉर्मेंस देगा इस सीज़न में? सारे ही देंगे यार, क्यों नहीं देंगे? जीतेगा। हाँ, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। सपोर्ट में भी 5 साल हो गए हैं, सपोर्ट इसी तो को यार कर रहा अब हूँ। मज़े की बात आपको बताऊं कि हमारे जो भी फैंस हैं वो इतने को डाई हार्ड फैंस हैं कि वो हम चाहे हारे या जीते वो हमसे प्यार करना नहीं छोड़ते। हम 50 साल बॉटम नहीं, देखो एफर्ट्स की बात है। हमने प्लेयर डेवलपमेंट किया, हमने बैटल ऑफ कलंदर करवाया, हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया। ये आसान काम नहीं है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, हमने आउट ऑफ द वे जाके किया। उसकी वजह से लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। और चूँकि फिर फेस फवाद भाई हैं तो वो जाहिर बात है उनके साथ होता है। अच्छा, लेकिन जो अब लाहौर कलंदर्स है, शुरू से इसकी टीम जो है, मतलब जो सिलेक्ट करते हैं बंदे, 11 बंदे, वो हमेशा टॉप ऑफ द लाइन होते हैं। तो लेकिन फिर भी ये पहले 4 मतलब सीजन्स में एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरा, तो उसकी वजह क्या है? केमिस्ट्री नहीं बन रही थी, क्या था? नहीं, देखो बात ये है कि आप प्रोसेस के ऊपर बिलीव करते हैं। जब आप कहते हैं हम कलंदर हैं, तो आपने कभी किसी स्पोर्ट्स टीम का नाम कलंदर देखा? नहीं। तो कोई विजन था तो हमने कलंदर किया ना। तो वो रिजॉल्व फिर अल्लाह टेस्ट भी करता है कि वो ऐसी कलंदर है या झूठा मूठा का कलंदर, ठीक है। तो हमने जो भी कुछ किया समहाउ नहीं हुआ। हालांकि बहुत, जिस तरह आपने कहा, बड़े बड़े नाम आए, कभी इंजरीज हो गई, कभी कोई चला गया, नेशनल ड्यूटी पे चला गया, एंड टाइम पे कुछ हो गया। इससे पिछले सीज़न में हमने 27 प्लेयर्स खिलाए हैं, हाईएस्ट अमंग द फ्रेंचाइज अभी तक। मतलब 18 प्लेयर होते हैं, हमने 27 खिलाए, क्योंकि सारे तो इंजर्ड हो गए थे। जो मेन प्लेयर आपके 7-8 टीम के इंजर्ड हो जाए तो आप किधर स्टैंड करते हैं? अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई, आपको सिर्फ एक बाबर आजम इंजर्ड हुआ, आप फारिग हो गए। सो हमारे 8 टॉप के इंजर्ड हो गए पिछले सीज़न में? पिछले सीज़न। और उसके बावजूद आप लोग रनर अप? नहीं, उसके ये तो अभी करंट ये सीज़न था ना, इससे पिछले वाले में। उसके बावजूद हम जब अबू धाबी से कराची आए, सो हम टॉप 4 में थे। बट 2 मैच थे हमारे यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली हम दोनों ही हार गए, तो आउट हो गए। प्लेयर्स के ट्रायल में आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं और इसमें शामिल होने के लिए क्या क्या चीज़ें मतलब ज़रूरी हैं? देखो पहले तो ये होता था कि हम रजिस्ट्रेशन ड्राइव करते थे, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स होते थे,
वो हर गली मोहल्ले गांव क्लब स्कूल कॉलेज में जाके लोगों को कहते थे कि आए आप रजिस्टर हो, आपको कोई पैसे थोड़ी देने। आप जितने लोग आते थे हम उनको खाना भी खिलाते थे, अपने हर साइज़ का जॉगर भी लेके जाते थे, तो कोई चपली में आया तो ये ना कह सके। अब तो कुछ प्रोसेस मेरे आपने देखा। सो ये पहले हम करते थे, अब हमने अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना लिया। उसके अंदर हमें ज़रूरत नहीं है, अब आप वीडियो बना के भेजो हमें 90 सेकेंड की, अगर आप में टैलेंट है हम आपको उठा लेंगे, ठीक है, और हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आप ट्रेन होंगे। और अदरवाइज़ अगर आप लाहौर में हैं और आप क्रिकेट का आपको शौक़ है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप आएँ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, हम आपको ट्रेन करेंगे और क्रिकेट का आपका शौक़ आप पूरा करेंगे। ठीक है, चलें, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। तो करते हैं अभी बाद में दोबारा वाटर बॉय वाटर बॉय, अल्लाह हाफिज़।